साष्टांग दंडवत प्रतिज्ञापन करता हूँ। तदनंतर दिवस का को यथायथ प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग माधवजी जो कादम्बिनी ग्रंथ जो महामहोपाध्याय श्री विश्वनाथ ठाकुर के द्वारा प्रणीत है, इसके विषय में हम आलोचना कर रहे थे। हम कल आलोचना थे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय परिकर कविराज भाषा में चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का प्रणयन किया। उसी के संस्कृत भाषा में टीका किया श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका कर रहे थे तो देखा उसमें कि कृष्ण के अंग में 24.5 चंद्र है और कामगात्री कामदेवी उपासन कामदेवी एवं कामगात्री के द्वारा जिनकी उपासना होती है, उनको समझ में नहीं आया ये 24.5 अक्षर कैसे होता है। देखा जाए तो ये 2500 या 2400 किसी प्रकार से 24.5 अर्थ अक्षर क्या है निर्णय नहीं कर सके। देखा जीव गोस्वामी के परिणाम व्याकरण संज्ञापद सरलीकरण में 50 अक्षर हैं और जितने भी शास्त्र है सबको छानबीन करके देखा 50 अक्षर हो रहा है, कहीं भी आधा अक्षर का वर्णन नहीं है। तो हम करूं क्या? जब मैं इसकी समझ नहीं सका तो इष्ट देवता का दर्शन कैसे होगा, ये संभव नहीं है। इसलिए मुझे प्राण त्याग का ही अच्छा है। जैसे बालानाम रोदनम बलम, बच्चों क्या करते जब कुछ नहीं कर पाते माँ बाप तो मना नहीं पाते, रोना शुरू करते हैं। अब जब भगवान के भक्त लोग भगवान नहीं मान, भगवान को कैसे मनाए, रोते हैं नहीं तो क्या करेंगे, बोले आत्महत्या करूंगा, ये सोच लिया। सोच करके गए राधा कुंड में। अब आधी रात के बाद थोड़ा तंद्रा आई, रामेश्वर प्रकट होके कहा हरिवल्लभ। चक्रवर्ती ठाकुर के एक नाम था हरिवल्लभ, फिर विश्वनाथ, 2 नाम है। तो तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तुम अर्धाक्षर को निर्णय नहीं कर पा रहे हो। कविराज गोस्वामी मेरे कस्तूरी मंजरी यही मंत्र मेरे और प्रियतम के भजन का मंत्र है। तुम ये सब व्याकरण देखा, मेदिनी को सब देखा, नहीं मिला। भक्ति का नष्ट भी नहीं मिला। तुम एक काम करो, तुम वर्णागम भाष्य ये व्याकरण देखो, उसमें तुम्हें मिल जाएगा। चैतन्य चरितामृत ने कहा सखिए कृष्ण मुक्ति जरा जराय, कृष्ण वपु सिंहासने वशिराज शासने करे संगे चंद्र समाज। ये जो पया कुछ दिया इसी में उनके अर्धाक्षर का निर्णय किया। ये 24 चंद्र कैसे हैं बता रहे हैं। दुई गंड सूची कान जिनिमणि सुदर से दुई पूर्ण चंद्र मानी। पहले तो कृष्ण प्रभु को एक चंद्र बताया, 2 गंड, 2 कपोल, 2 चंद्र। फिर ललाटे अष्टमी बिंदु, इधर एक बिंदी योगी पूर्ण चंद्र है। अष्टमी चंदन बिंदु से एक पूर्ण चंद्र मानी। करनक चांदे भाग बंशी पर करेना, हाथ में 5-5, 10 नख ये चंद्र है, पैर में 5-5, 10 ये चंद्र है। तार गीत मुरली कान
पदनख चंद्रगन तले कर नख नुपुरे ध्वनि जलगान। हाथ में 10 नख, ये कमल, ये चंद्र है, नख चंद्र। पैर में 10, ये भी हो गया नख चंद्र। 10 10 20 हुआ। मुख है 21, ये 22 और 23 और चंद्र बिंदु 24। आधा कहाँ है ये समझ में नहीं पा रहे थे, तो बताया जाओ तुम वर्णागम भाष्य व्याकरण देखो, और उसमें सूत्र बता दिया। विकारांत यकारेण अर्धाक्षरं प्रकृतितम। विकार के पहले जो य है वो ये अर्धाक्षर। कामज्ञाति में सब लोग दीक्षित न होने के कारण इसका मैं अधिक खोल के नहीं बता सकता। ये फिर बता रहा हूँ, विकारांत यकारेण अर्धाक्षरं प्रकृतितम। जो कामज्ञाति मंत्र में जहाँ कोई बी शब्द हो उससे पहले जो य हो वही है जब। अच्छा, फिर आके देखा तब देखा ही है, ठीक है। So Chakravarti Thakur, he composed Sanskrit commentary of Chaitanya Charitamritam. Chaitanya Charitamrita is a Bengali scripture. Actually, commentary is Sanskrit, from Sanskrit to Sanskrit commentary, but not from Bengali to Sanskrit commentary. Because Sanskrit is the origin of all the languages. But here, completely opposite. Then he understood how grateful, how glorified Chaitanya Charitamrita Grantha is composed by Sri Kaviraj Goswami. While he was making commentary, so he saw in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 21st chapter, that Krishna entire body, there is 24.5 moons. Krishna's entire body 8 lotus. उसमें अंग में 8 कमल है, कमल है. So 8 lotus and 24.5 moons. So that Kaviraj Goswami is written, he is not an ordinary personality. So what happened? I cannot, then how I can able to take darshan of presiding deity of mantra? Unless I will not take darshan of presiding deity of mantra, I could not never be successful. What to do? He checked all the backgrounds what heavy, could not make agree to parents, then they began to be. Semi devotee could not do anything, then oh, I will commit suicide. Then he went to that happened to commit suicide. After midnight, Radhika Devi appeared in front of him. After midnight, he fell asleep. Find that sutra, became very happy. Chakravarti Thakur has done scripture and so many commentary of different scripture of Rupa Goswami and others. Previous acharyas, he made so many commentary. अब रूप गोस्वामी पाद ब्रज में आए, क्या है परकीय पाद स्थापन किया. रूप गोस्वामी के लिए कहा गया श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्. Sri Chaitanya Manobhishtam, what is innermost desire of Rupa Goswami, Mahaprabhu, is Parakiya mode. So Rupa Goswami did, and that Jiva Goswami also, but Jiva Goswami seemed that at that time situation, he wrote something about Sakya Bharat. But he wrote, Secha Likitam Kinchit, Kinchit Likitam Parichaya. Something I am writing by my own sweet will, and something from others. Who are they? They are unqualified. For them I am writing something else.
So when चक्रवर्ती ठाकुर काम अगेन जब वहाँ चक्रवर्ती ठाकुर आए तब क्या हुआ? फौरन के बाद स्थापन करने में दिक्कत आई। क्यों? तदनंतर बाबा जी बहुत विरोधिता करने लगे। क्या जीवो सबसे बढ़कर के हो गए? बहुत कुछ, बाकी किसी के बात नहीं माने, चल पड़े। फिर क्या किया? उज्जवल ऋषिमुनि के लघु मत श्लोक की आनंद चंद्र का टीका में प्रभाव के बल पर अकाट युक्तियों के द्वारा सत्यवाद का खंडन कर फल कविता स्थापन की। जब ऐसे करने लगे उन पंडित उनके डेड अगेंस्ट हो गए। का न रहेगा बास, न क्या न बनेगी बांसुरी। पहले बांसुरी बने तब तो बजेगी। न रहेगी बांस, न बनेगी बांसुरी। न रहेगी बांस, न बनेगी बजेगी बांसुरी। पहले बने तो सही, उसके बाद बजेगा। दोनों बात हाँ, तो वजह क्या है? पहले बांस हो तब तक बांसुरी पहले बने तब तक बजे। बनाएगी तो बजेगी कैसे? बोले चक्रवर्ती ठाकुर नहीं रहेगा तो क्या है? तो ये के अब का ऐसा कोई नहीं करते, इसलिए इसको क्या करना है? जगत से इसको खत्म कर देना। अब इस समय जो चक्रवर्ती ठाकुर का नियम था, प्रतिदिन वृंदावन धाम की परिक्रमा करते थे, पंचवशी परिक्रमा। सनातन गोस्वामी का जैसे नियम था गोवर्धन की परिक्रमा, ऐसे चक्रवर्ती ठाकुर प्रतिदिन वृंदावन धाम की परिक्रमा। इस समय तो पूरा सब वृंदावन नहीं, अभी कंप्लीट बंद हो गया है। तो ये समय RV80 समय जो परिक्रमा करते थे, कितनी हरियाली, इधर इधर कुंज हम लोग को दिखाया था। कहाँ पर चक्र मारने के लिए तो बाबा जी लोगों ने कोशिश किया था। वो देखा परिक्रमा छिपे हुए थे, आते ही मारेंगे। जब उसने प्रवेश किया, देखा चक्रवर्ती ठाकुर तो है नहीं, एक किशोरी लाली है और 2-4 उसके साथ में है। तो लाली चक्रवर्ती ठाकुर को देखा, अभी तार में कहाँ गए? तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? क्या कर रही हो? तो बताया कि मैं तो जावत से आई हूँ, स्वामी जी का मैं किंकरी हूँ। स्वामी जो फूल चयन करने के लिए भेजा है, तो मैं फूल चयन कर रही हूँ। ऐसे हम लोगों ने बंदोबस्त किया और कुछ स्टेप जाकर के चक्रवर्ती ठाकुर बन गए। अरे ये क्या है? 2 चाय पैर में कर क्षमा मांगी, उनका कोई विरोधिता नहीं किया। वो तब देखा ये साधारण नहीं है, जिसको मारने की कोशिश किया था, इसका क्या करें? इसलिए फिर क्या किया? क्षमा मांगा और उसको कोई विरोधिता नहीं किया। सो चक्रवर्ती ठाकुर after Rupasai Park, the Paramore Road is the main asset of Braj. So after Rupasai Park depart from this world, so Das Goswami preached so much about Paramore Road. Jiva Goswami did also, but for some unqualified person, Jiva Goswami told, Sechya lihitam kinchit lihitam valechaya. Something I am writing for my own sweet will and something for others. What is his own sweet will? Paramore mood. What is for others? Sakya mood. Paramore mood means, and Sakya mood means, Sakya means Srimati Radha Thakurani and Gopis, the married wife of Krishna, their mood is Sakya mood. And Parakya mood means that there is marriage or not, but their soul is one. That is Parakya mood, Paramore mood. So, Jiva Goswami saying some unqualified person is being Sakya mood. So some Babajis, they told, oh,
he became more superior to or senior to Jiva Goswami. Now he is doing far more. Okay. We have to remove him from this world. If there is no bamboo, no possibility of flute, so we have to remove him from this world. In our Sampradaya, Srila Sanatana Goswami had daily routine. He used to do Viraj Govardhan Parikrama Circumambulate Viraj Govardhan every single day. Other hand, Srila Chakravarti Thakur used to circumambulate Vrindavan Dham every single day. Nowadays Vrindavan, his originality has gone. Vrindavan Dham is loose, he got lost his originality. Time of Gurudev, so many kunjas, so many green here and there. Nowadays, who are sense engineer, cannot do this, that, so these facilities, due to facilities, originality gone. So, Babaji is hiding some groves, about over 100 feet. That groves, time of Buddha we have seen in early 80s. When he joined in what 54, he came 46, but here he came in charge 54. There are more even there. So this is the very place that Babaji want to kill Chakravarti Thakur. So while he entered, the Babaji were hiding here and there. That is signal, red signal, be ready. When they came to kill him, they are not Chakravarti Thakur, they are very young girl. Dancing, smiling. How come? We have seen Chakravarti enter in this grove. Where are he gone? That was all Lali. Who are you? From where you have come? What are you doing? And he told, oh, I am maid servant of my Swamiji. I live in Javat. My Swamiji sent me here to pick some flower, some taking flower, and smiling towards them. When he crossed that Kunja, after few steps, again began Chakravarti Thakur. Then they understood he is not an ordinary person. He came and grabbed his feet as forgiveness. After that, again he started preach Paramo Mood. Chakravarti Thakur being Mangalacharan. When someone wants to complete any work, any writing, anything, then have to Mangalacharan's invocation slok. What is that? Hidibrat Prenava Bhakti Sastavitate Sanjivani Kama Taptatutahadamani Vissapagollasini Durame Murusami Sarasi Bhavaya Bhuya Prabhu Sri Krishna Sri Chaitanya Vipayung Sam Ahamadhurjaka Dhambini. पहले माधुर्य कदम्बिनी के बारे में बता रहे हैं। जगत परिण चक्रवर्ती ठाकुर इस ग्रंथ की वंदना मंगलाचरण में लिख रहे हैं। पहले अपने इष्ट देव की अहित कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया। इष्ट देव कौन है? राधा भागवत सुवलित श्री कृष्ण स्वरूप रसराज महाभारत के मुक्त विग्रह चैतन्य देव। राधा भागवती में श्री कृष्ण स्वयं ब्रज में रहते हुए, ब्रज में जितने भी भाव हैं, 5 मुख्य भाग, 7 गौण भाग। वकील साहब गौण भाग जानते हैं क्या क्या है? अच्छा, तो 5 मुख्य भाव क्या है? शांत, दास्य, सख, वात्सल्य, मधुर।
दोनों भाव हास्य, अद्भुत, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, ये 12 में से सबका कृष्ण अच्छी तरह से आस्वादन किया। आस्वादन करने पर भी ये माधुर्य में दो विभाग हैं। क्या दो विभाग हैं? सम्यगेच्छामयी, तत्तद्भावेच्छामयी। सम्यगेच्छामयी में जो कृष्ण के साथ जो प्रतिनियत नित्य मिलन, जैसे राधिका, चंद्रावती, ललिता, विशाखा, पद्मा एक्सेट्रा। तत्तद्भावेच्छामयी, तत् मीन्स कृष्ण, तत् मीन्स राधा। क्योंकि कैसे हुआ? शक्ति शक्तिमत और अभेद, राधा कृष्ण के मिलन कराने की इच्छा है। ऐसे भाव वाली को तत्तद्भावेच्छामयी या राधिका पाल्लवदासी या उन लोगों को मंजरी या उन रोटी को भावोल्लास प्रतिवादी कहा गया है। पाल्लवदासी किसे कहते हैं? पाल्लवदासी सचा प्रक्ता परिपाल्ला प्रियम वदा या मनोविद्रूपेण सा परिचारिका। पाल्लवदासी सचा प्रक्ता, उसे पाल्लव से कहा जाता है। कौन? परिपाल्ला प्रियम वदा, जिसको श्रीमती राधा ठाकुरानी विशेष रूप में परिपालन करती हैं और बहुत मृदु भाषिनी है, मधु भाषिनी है। और या मनोवृत्ति रूपेण सा मनोवृत्ति, उनके मनोवृत्ति क्या है? मैं राधिका का नित्य परिचारिका हूँ। एक काम हो गया, किम करोमि, फिर क्या करूँ, क्या करूँ? ऐसे किम करोमि कारण नाम हुआ किंकरी। ऐसे ही बता रहे हैं। जगत वर्ण चक्रवर्ती ठाकुर इस ग्रंथ के श्लोक में वंदनात्मक मंगलाचरण के इष्टदेव के प्रणाम किए। इष्टदेव कौन? राधा भावद्युति सुबलित। जब देखा कि समस्त भाव को आस्वादन किया, 12 में से 12 कोई, लेकिन इनमें तत्तद्भावेच्छामयी में सर्वाग्र गणना श्रीमती राधा ठाकुरानी की संपूर्ण भाव को आस्वादन नहीं कर सके। तब सोचा इस भाव को मुझे आस्वादन करना ही है। राधिका तो बंधो भाव वाली है, ये तो कुछ कहूँ तो देंगी नहीं, बनेंगी नहीं। क्या किया? प्रार्थना किया, तुम्हारी भाव दे दो, दिया नहीं। मांगते रहे, भिक्षा मांगते, दिया नहीं। अब चुरा लिया। चुराने से क्या होता है? यदि आप किसी के कोई बहुत अच्छे कीमती मशीन को चुरा ले, जैसे इस समय जो बहुत सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर है, आईफोन है, आप नहीं जाकर उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। इसको बनाने वाले राधा मूड कैसे होंगे? कृष्ण भी उसको नहीं जान सके। चुरा कर लिया, ऑपरेट कैसे करे? उसके लिए जो उस भाव को जानते हैं उनके पास गए। कौन? रामानंद राय। जाके उसको कुछ आस्वादन किया। तो इसलिए राधा भाव सुबलित श्री कृष्ण स्वयं कृष्ण ही राधा जी के भाव अंग कांति को लेकर के आए। और क्या? रसराज महाभाव। रसराज कौन है? श्री कृष्ण। महाभाव को कौन है? श्रीमती राधिका। दोनों को मिलित विग्रह। ऐसे चैतन्य देव ही चक्र ठाकुर के इष्ट देव है। करुणा करुणालय चैतन्य सचिनंदन गौर हरि कृपा श्रीराम कृष्ण माधुर्य कादम्बिनी ने कहा। सचिनंदन गौर हरि की कृपा को ही माधुर्य कादम्बिनी कहा गया है। महाप्रभु को बताया करुणा वरुणालय। करुणा वरुणालय का अर्थ है वरुण अर्थात कौन? समुद्र की ओरी देवता। आलय अर्थात घर। उनका घर कहाँ है? समुद्र, अर्थात करुणा के समुद्र। इसका तात्पर्य है माधुर्य रूप अमृत को वर्षा करने वाली मेघ। इसी का नाम माधुर्य कादम्बिनी। क्या माधुर्य कादम्बिनी? जल से भरे हुए मेघमाला को कादम्बिनी कहते हैं। और ऐसे जो कादम्बिनी है, कादम्बिनी अर्थात बादल, मेघ जो जल से भरे हुए हैं। और ये तो जगत के पानी बरसाते हैं। वो क्या करते हैं?
माधुर्य रूप वृष्टि बरसाते हैं, इसलिए माधुर्य कादम्बिनी इस ग्रंथ का नाम है। इसके कहना चाहते क्या, आगे चल करके श्रीमती राधा ठाकुरानी कृपा के बारे में इसमें बताएंगे। So now coming in English, Thakur, while speaking far more mood, they want to kill. English बता दिया क्या इसका? Want to kill because he is preaching far more mood. इसका बता दिया था, मंगलाचरण से नहीं बताया। मंगलाचरण नहीं बताया, ये तो बता दिया था। परकीय सुखी वाला। Okay. Now Chakra Thakur is doing Mangalacharan invocation. His birthplace was Sanskritate. Here, Chakravarti Thakur is in Mangalacharan slok, meaning invocation slok. First is praying for the mercy of his all simple British Ishtadev. Who is his Ishtadev? Radha Bhavaduti Sumalitam, who has taken the intrinsic mood and bodily complexion of Radhika came in this world. So Krishna being in Braj, he tested all rasas, his connoisseur. So there is 12 moods in Braj, 5 primary and 7 secondary. What is the 5 primary? Santa, Dasa, Sakha, Vatsalya and Madhur. Other hand the secondary, Hasa, Adbhut, Korun, Raudra, Bhayanak, Veer, Vibhatsa, all 12. But what is Radhika's inner mood cannot understand. In this context I told the Radhika's mood known by Sarsakis and Manjalis, who are with Sarvi Radhika always, like Kaviraj Goswami Kasturi Manjari, Vishwanath Thakur Kandarpa Manjari. What they are doing? They call Radhika's Pallalasi or Radhika's Manjari or Radhika's Kinkari, and they are Roti called Bhavulla's Roti. What is the definition of Palladasi? It is mentioned in the scripture. Palladasi Sachaprakta Paripalla Priyambada Ya Manovritrupena Sanitya Paricharika. Palladasi Sachaprakta, they are called Palladasi. What? Paripalla, to whom Radhika nourishing each and every step. Priyambada, they are very sweet, speaking very sweet. Mridu Bhasini, Paripalla Priyambada, Ya Manovit Rupena, they are the propensity of their mind. What? When I saw, what shall I serve? I am the servant of Radhika. What shall I do? What shall I do next? King Karomi, King Karomi, so they call King Karomi. So Chakra Thakur, one of them, is called Gandharva Manjari. So Krishna tested everything, but could not give the khatam of Srimati Radhika's mood. He said, what to do? How to do? So Radhika's monopoly is Madanakha Mahabhav. One is for the Mahisis, they are Premvai Chitta, and for Radhika is Madanakha Mahabhav. In Premvai Chitta, separation and meeting, but in separation and meeting in separation. These two things simultaneously there, and this is Radhika's monopoly. So Krishna could not get the khatam of that, so want to come in form of Chaitanya Mahaprabhu. So what is Madhurya Kadambini? Kadambini means the group of clouds called Kadambini. The clouds showering rain. But what is Madhurya Kadambini? The cloud who is showering sweetness, called Madhurya Kadambini. अब आते हैं कि कृष्ण की सेवा के लिए
जो महिषा उनके सर्वोच्च भाव है प्रेम वैचित्र। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, प्रेम वैचित्र में क्या है? मिलन में विरह। ब्रजनंदन श्याम सुंदर जो गोचरण के लिए गए, उसमें ब्रजगोपी आके मिली। ब्रजगोपी के साथ राधा जी के मिलन में उधर प्रिया सखा रहने से कोई असुविधा नहीं है दिन के समय। तो उसमें सुबह मधुमंगल उज्जवल भी नौकरी रहते हैं। राधा कृष्ण दोनों बैठे हैं। कृष्ण राधा जी गलबैया देखे हैं, राधा जी कृष्ण अपने बाया हाथ गलबैया देके बैठे हैं, राधा जी अपने सीधा हाथ से कृष्ण को पकड़ के रखे हैं कमर पे। इसलिए एक भौरा आया। राधा जी चरण कमल लाल और सुंदर सुगंध आ रहा है। भौरा को जानता नहीं, वो सोचा ये कमल फूल सुंदर सुगंध से मधु है, मैं मधु पीऊंगा। गुनगुना रहे थे, राधा डर रही है। ये देख करके मधुमंगल गोचरण के लाठी लेकर के उसे घुमाते घुमाते भंवर को बहुत दूर भगा दिया। आगे कह रहे हैं, देखो मैं मधुसूदन को बहुत दूर भगा दिया, वो कभी आ ही नहीं सकते। ये सुना राधा जी मूर्छित हो गई कृष्ण की गोदी में। अहो मधुसूदन को भगा नहीं आ सकते। मधुसूदन का दो अर्थ है, जो फूलों के मधु का आस्वादन करते हैं मधुसूदन, और जो गोपी प्रेम का आस्वादन करते हैं मधुसूदन। और जैसे भाई अच्छा और वही कथा सुनते से होता अच्छा करना। तो ये मधुमंगल कहना चाहता है, जो फूल के मधु को आस्वादन करने वाले भ्रमर जो राधा ठाकुरानी को तंग कर रहा था, उसमें भगा के आ नहीं सकता है। राधा जी सोच लिया कि कृष्ण को भगा दिया। उनको इतना भी होश नहीं, मैं कृष्ण को पकड़ के बैठी हूँ, कृष्ण मुझे पकड़ के बैठे, कृष्ण को जो मूर्छित हो गया। इसका नाम प्रेम वैचित्र, मिलन में विरह। ये महिषी द्वारका के महिषी सर्वोच्च भाव है प्रेम वैचित्र। तो अब आते हैं मादना। मादना में क्या है? विरह में मिलन, मिलन में विरह, दो एक साथ है। ये कृष्ण में भी नहीं, चंद्रा में लता किसी में नहीं। इस भाव को कृष्ण ने आस्वादन करते, इसलिए इनको आना पड़ा। So now I'm coming for queens of Dwaraka, the topmost mode called Prem Vaichitra. Prem Vaichitra means separation and meeting. While Krishna went for cow grazing, gopis came and meet with Krishna in the bank of Prem Sarovar, very close to Varsana. So what happened? About 2 kilometers from Varsana towards Nandagram. So what happened? One bumblebee came and humming around Radhika's lotus feet. So Radhika's lotus is so much nice fragrant. The bumblebee, innocent bumblebee thought, oh, this is lotus flower, I want to suck honey from here. The bumblebee is humming around Radhika's feet, and Radhika became very scared, like human being first time. Seeing the condition and situation of Srimati Radhika, what happened? Mangal, the Priyanama Sakha of Krishna, taking the gazing stick, is driving away the bumblebee far distance from there. Coming back, Madhumangal commented, I have driven out Madhusudan, he never come back in future. Actually, Madhumangal told, Radhika became senseless in the lap of Krishna, on the lap of Krishna. Radhika forgot completely. She is sitting with Sri Krishna. She is holding Krishna, Krishna holding her. She forgot completely. This mood called Prem Vaichitra, this topmost mood of Brajapur Mahishi. But Radhika topmost mood is Madharakha Mahabhav. Is meeting in separation, separation meeting, it has spoken
in Brahma Gita about something about Madanakha Mahabharata. So realistically, so Krishna came in form of Mahaprabhu, and Mahaprabhu is the Ishtadeva of Chakra Thakur for this Grantha. माधुर्य रूप अमृत की वर्षा करने वाली माधुर्य रूप जो माधुर्य रस ये अमृत स्वरूप इसको वाली मेघमाला गंगैया माधुर्य कादम्बिनी महाप्रभु परम औदार्यमय विग्रह है। की कृपा से जगत के लोग जान सके भगवत का सार क्या है। महाप्रभु आने के पहले सब लोग सोचते थे कि ऐश्वर्य ही भगवत्ता का चरण है। जिनमें जितने अधिक ऐश्वर्य उतने अधिक भगवत्ता अधिक है। महाप्रभु नहीं, ये नहीं, क्या बताया? माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कैल परचार तहा सुख बैसेरा नंदन स्थाने स्थाने भागवते गोत्रिया से जानाइते ताहा सुनी नाचे भक्तगण। बताया माधुर्य भगवत्ता सार, ऐश्वर्य भगवत्ता का सार नहीं है। सुप्रीम पावर जो गॉड है तो नहीं जिसके जितना भी माधुर्य है, माधुर्य भगवत्ता सार इसको ब्रज में प्रचार किया। कौन किया? व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी कहा सुख बैसेरा नंदन कहा बता स्थाने स्थाने भागवते बढ़िया से जाना है भागवत के विभिन्न स्थानों में इसका वर्णन किया। ये सुन करके भक्त और आनंद में नाच रहे हैं। पहले सोचते थे कि जिनके जितने ऐश्वर्य वही भगवान है, इसलिए बहुत जगह में नारायण को मूल कहा गया है, कृष्ण को मूल कहा गया है, और उसी से कृष्ण अवतार लिया है। लेकिन असल में सबके मूल है कृष्ण। भागवत ने क्या बताया? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इससे पहले कहीं भी नहीं कहा कृष्ण स्वयं भगवान है। ये सुखदेव गोस्वामी दम के ये चोट पर बता दिया कि कृष्ण स्वयं भगवान है, क्योंकि कृष्ण में सबसे अधिक माधुर्य है। जिसमें जितने अधिक माधुर्य उनका भगवत उतना ही अधिक है। कृष्ण के बाद माधुर्य श्री राम में, इसलिए कृष्ण के जितने भी अवतार हैं सबसे अधिक कृष्ण प्यारा है राम रूप। क्यों? कारण क्या है? हाँ, कृष्ण के और राम के नर स्वभाव है, नर आकार है और लीला है। ये तीन कारणों में श्री कृष्ण राम को अधिक पसंद करते हैं। कि रूप गोस्वामी पाद लोग भागवत में दिखाया, इसलिए माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। माधुर्य के बारे में कहा, रूप गोस्वामी क्या कहा? माधुर्य नाम चेष्टा नाम सर्वावस्था चारुता। समस्त अवस्था में ही जो चेष्टाओं का निरुपम चारुता मनोहरता, इसी का नाम है माधुर्य। So now I am coming, what is sweetness, what is madhurya? Prior to Mahaprabhu, all over the world, they used to think that more opulence is more superior. Who has most opulence, he is Swayam Bhagavan. So everywhere other than Bhagavatam, they are telling that everything came from Narayan, everything came from Vishnu. They never accept that Krishna is supreme personality Godhead. For this reason, what happened? That they not gain any peace and tranquility of mind. When Narad came and told, then what happened? Then
the people knew that Krishna is Supreme Personality Godhead. Sukadeva Goswami told, Ete Chang Sakala Punsa Krishnastu Bhagavan Swayam. What is that? What incarnation has told in different places, different Puranas. But Krishna is, they are part of Krishna. What Krishna is Supreme Personality Godhead. It mentioned in Chaitanya Charitamrita, but prior to him nobody knows about that. Rupa Goswami telling, Madhurjam Nama Chestanan Sarvavasthan Charuta is telling Ujjal Nilmani, each and every position, all the efforts, everything very attractive, and then called is Madhurja. So Krishna is Supreme Personality Godhead because he has so much sweetness. After sweetness, less than Krishna is available in Lord Ramchandra. So Lord Ram first time, and Lord Ram is very near and dear to Krishna. Why Rupa Goswami was told that they are Swabhav nature, they are like human being form, like human-like form, and they are first time, their similarity. So Krishna is so much near to. So much lenience towards Lord Ram, not other incarnation. Prior to Mahaprabhu, the devotees has idea, Santagaram Bhujala Samasaranam Padmanabham Suresham, who is like this, is the Bhagavan, Supreme Godhead. But Mahaprabhu, no, this is not Supreme Godhead. Opulence is not the supremacy. The sweetness is supremacy. Mahaprabhu established this. महाप्रभु को पहले सब लोग जानते जितने ईश्वर जो उतने बड़े भगवान है, महाप्रभु का नहीं है। कृष्ण के लिए बताया रसो वैश्वर रसो झवायं लब्धानंदी भवति। कृष्ण कौन है? रस स्वरूप। रूप में संगत बताया अखिल रसामृत मूर्ति पश्चिम रुचि तारका पाली कलितो समालितो राधा प्यान विधुर जयति। कृष्ण रस वैश्य रस स्वरूप है। रस वैश्य रस एवं झवायं लब्धानंदी भवति। इस रस को जो आस्वादन करेंगे वो खुद आनंदित होंगे। कृष्ण के 4 माधुरी एक्स्ट्रा है जो और अवतार में नहीं है। क्या है? लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी। ये और अवतार में दिखता नहीं। कृष्ण के जितने लीलाएं हैं इतने लीलाएं कहीं भी नहीं है। क्यों कृष्ण करते लीला? मद भक्त विनोदाय करोमि विविध क्रिया। मैं अपने भक्तों को विनोदन करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए विविध क्रियाएं मैं करता हूँ। जितनी लीलाएं हैं, खेल में पुतला को मार दिया, सबटासुर को मार दिया, तीनावर्त को मार दिया खेल में। कृष्ण को एक नाम अधोक्षज, बकेश्वर कृष्ण अधोक्षज क्यों है? कृष्ण का नाम कृष्ण को अधोक्षज क्यों कहा गया है? अधोक्षज क्यों कहा गया? इन लोगों से पूछ लेना, बता दे। ये लोगों को पूछने बता दें। आप तो कोरोना डर के मारे आए नहीं। ये सब लोग जानते हैं। और क्या आप आए नहीं कोरोना के डर के मारे? पीछे आपके सामने पूछा, पीछे जाकर खड़ी पूछ रहा हूँ। कृष्ण के 4 माधुरी प्रधान है। लीला माधुरी, इतनी लीलाएं किसी भगवत्ता में नहीं दिखता है। प्रेम माधुरी, कृष्ण इतने प्रेम करते हैं भक्तों को और कोई प्रेम नहीं किया इतने।
इसे कृष्ण के लिए कहा गया लता सोपी प्रेमदो भवती, उस लता पताओं को तक प्रेम दिया, ऐसे किसने दिया नहीं। वेणु माधुरी, वेणु माधुरी से तो कहा क्या हो जाता है। वेणु माधुरी सुन करके गायें घास चल रही हैं, चरना भूल जाती है, बछड़े दूध पी रहे हैं, दूध को मुख में है, न निगल पा न उगल पा रहा है, कान खड़ा करके सुन रहे हैं। जमुना जी सुन करके, नदी का पानी का नियम है वहां ऊपर से नीचे की ओर जाता है, और ध्वनि सुन करके जमुना स्थिर हो गया, बाहर नीचे से ऊपर की ओर आ। इसलिए बताया कोई पावे ना तो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे ना, उल्टे आ रही है, नीचे से पानी आ रहा है, भंवर पड़ गया, और उसमें कमल था, कमल का डंडा टूट गया, पिक्चर को बाहर किया, नीचे उतर गए। ऐसे साइड से आकर भंवर पड़ गया, जमुना ने कमल फूल खिला हुआ था, भंवर के वजह से टूट गया दंडम, और जमुना जी क्या किया, अपने लहर के हाथ से कृष्ण साइड में खड़े थे, चरण में दे करके नीचे उतर गए। ये वेणु का इसका स्वभाव है। कृष्ण की एक है वेणु, एक है मुरली, है बंसी, सब एक नहीं है, किसी तो सबके लिए है, एक गोपियों के लिए और एक के लिए है, सबका काम एक नहीं है, सबका अलग अलग काम है। एक वेणु है, एक बंसी है, एक बांसुरी, सबका अलग अलग काम है। एक मुरली है, एक बंसी या बांसुरी, इसलिए वेणु नहीं। ये चारों माधुर्य ब्रज बिहारी कृष्ण में परिपूर्ण रूप में परिलक्षित होता है। So Krishna has 4 extra sweetness. One is Leela Madhuri. Krishna has so much nice pastimes. So nice pastime. Iti Salila Bhi Ananda Kunde. Sadhosam Nimajjam Tamantam. Tadiya Sitargyesu Bhaktai Hitattam. Pura Premakastam Sadaviti Bande. Etadis Salila Bhi Ananda Kunde. He has what? In so many nice pastimes. Like a childish play, he killed so many demons. Like Putana, only Krishna was 6 days as a boy. While he was sitting, Mother Yashoda put him small cot, small bed, Krishna was sleeping. While Putana was coming, she was much more beautiful than Miss Universe. What to say about Miss India? So when she entering, any guard not check her. Even Mother Yashoda and Mother Rohini thought, oh, maybe the goddess of fortune coming to give blessing to my Lala. My Lala is unparalleled beautiful. This lady also unparalleled. Really, she is fit for my Lala's mom. So what happened? Putana took Krishna fire from there. So when Putana died, then what happened? Gopi साहब आपको नहीं बुला रहे, मुझे बुला रहे हैं. So when he died, then call, they are Brajavasis calling Krishna Adhokshaja. Adha means down, Aksha means the axle of bullock cart. So Krishna second time take bath under the axle of bullock cart. And when Sakatasur came, Krishna's the axle of bullock cart. Krishna's playing Kararabinde Padarabinde Vinivesantam, holding his lotus toe by hand, lotus and putting his mouth. Then just little touch, Sakatasur died. Second part, under this bullock cart, under the axle bullock cart, so called Adhokshaja. Adha means under, Aksha means the axle, Ja means to take a bath. So Krishna has taken bath under the axle of bullock cart, so Krishna's name became Adhokshaja. This is not my comment, Rupa Goswami telling this. Not only that,
भाई कृष्ण ने इस केशव केशव के उनको से क्या बताया था? केशव के उसके उनके जो अधीश्वर है वो केशव है। केश राधा रानी के केश जो सज्जित करते हैं सबसे अच्छा वो भी केशव है। केशी दैत्य बन गया था इसलिए केशव। केशी दैत्य को जो वध करता है हाँ वो तो बता दिया। केशी दैत्य को वध करने के कारण रूप गोस्वामी जो है आप केशव, केशी को वसूल करने वाले, वध का मीन्स टू वसूल, वध मीन्स टू किल। केशी दैत्य को वध किया, केशी दैत्य को कंट्रोल किया, इसलिए नाम हुआ केशव। टाइम हो गया। আমি তাই বলি কি আশ্চর্য। तुम बोलो ना कोई हाथ दे बोलो। And he has Venu Madhuri. It's not only Venu, it has flute 3 types: Venu, Murali and Bansi. Each and every has different function, not only one function. When Krishna playing on flute, the flute sound, their grass inside mouth forget to chew and take it in. The calves drinking the milk from mother's udder, so they took but forget to drink, forget to chew. While Gurudev went for world preaching, the first was 1996, May 5th, when he arrived Holland. Holland is the land of cows. There's so much milk, very big cow. Look, they are doing. When he is to go, they are calling, they are stop grazing and is to come and listening Mahamantra. Then Krishna's Rupa Madhuri, and Krishna's very beautiful form, called Rupa Madhuri. He has so much beautiful form, but in 3 places in Bhagavatam mention about Krishna's beautiful form. One by Braj Gopis, Varhapriya Natavara Bapu, second by Adi Guru Brahma, Novidya Prabhupuse, third by the Samam Hiranyaparidhi. So today